गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का 7वां पाठ सीखेंगे, जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। पेड़ होने का अर्थ इसके जो कवि है वो है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। तो आइए डॉक्टर मुकेश गौतम जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आधुनिक कविताएं मतलब अभी के ज़माने के या मॉडर्न युग के जो यह कवि जो है वो माने जाते हैं, और उन्होंने एक विशिष्ट पहचान, एक अलग पहचान यहाँ पर बनाई हुई है। मुकेश गौतम जी आधुनिक भावबोध को सहज और सीधे रूप से अभिव्यक्त करते हैं। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं मतलब अभी जो चल रही, जो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो चल रहे या अभी जो मनुष्य है उनकी जो समस्याएं हैं, और प्रकृति मतलब नेचर के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, मतलब इन्होंने हास्य व्यंग्य भी लिखे हुए हैं। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाएं मतलब आपकी सभी लिखी हुई कृतियाँ या रचनाएं जो है वो सभी रचनाएं की भाषा बहुत ही सीधी सादी और सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपने लिखी हुई या मुकेश गौतम जी ने लिखी हुई कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, यह कविता संग्रह आदि उन्होंने लिखे हैं। अब हम जान लेते हैं विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य में नई कविता की यह अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त हुए, नवे प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर भी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहते हैं कि नई कविता जो रचना की गई है या की जाती है, उसके जो शिल्प है, जो लिखावट है, बहुत ही सरल शब्दों में ही की जाती है, जिसके पाठक वर्ग पढ़ते उसी समय उसके भाव को बड़ी ही आसानी से समझ जाए। अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं। कविता में किस बारे में बताया है वह जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषण तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत ही बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध है। पुरातन मतलब पहले के काल के या प्राचीन काल से पेड़ और मनुष्य में संबंध रहा है, रिलेशन रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील भी बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना भी सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ भी पेड़ ही समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है या इशारा किया है। सब कुछ देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है।
कहने का मतलब ये है कि पेड़ मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। पेड़ जो है वो सर्वस्व देता है या देता आया है। उसने कभी मनुष्य पर एहसान नहीं जताया है और हमेशा वो मुस्कुराहट से देता आया है। सही आपके इस कविता में भी आप यही आपको पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर पेड़ जो है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और पेड़ जो न है जो पेड़ जो है उसने सर्वस्व जो है वो हमें देता आया है। कविता की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यहाँ पर बिल्कुल सरल और सीधी भाषा मुकेश गौतम जी ने उसका उपयोग किया है। बिल्कुल पढ़ने के बाद भी यहाँ पे कठिन शब्द जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। एकदम सरल भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। यहाँ पर जो मुकेश गौतम जी है वो ये कहना चाहते हैं कि आदमी जो है वो पेड़ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार जब खुद डॉक्टर मुकेश जी अपने कमरे के पास खिड़की के पास कमरे की खिड़की के पास बैठे थे और जब उन्होंने निहार कर देखा एक पेड़ को, उन्होंने उस पेड़ को देखा और फिर महसूस उन्होंने किया पेड़ होने का अर्थ। हम देख लेते हैं कवि जो भी है कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को इंसानियत, दूसरों के हित तथा दूसरों की भलाई करने आदि मनुष्य को वो संदेश दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के निकट या पास बैठकर वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो उसे पेड़ का हौसला, उसकी दान देने का भाव रखना कवि को सोचने पर मजबूर कर देता है। न जाने कितने विचार उसके मस्तिष्क मतलब दिमाग में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा का कहने का मतलब है कि वो कितना भी पैसे वाला या कितना भी पैसे क्यों न कमा ले, पेड़ का स्थान या उसकी जगह मनुष्य जो है वो कभी नहीं ले सकता। वह पेड़ का स्थान कभी नहीं ले सकता और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ जो है वो कभी नहीं हो सकता। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा या महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। यहाँ पर गौतम जी या मुकेश गौतम जी पेड़ के बारे में ये बता रहे हैं कि पेड़ जो होता है ये कभी हौसले से मनुष्य को या पेड़ के हौसले से ही मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। जब वह छोटा होता है यानी जब बीज में से वह अंकुर के समान बाहर निकलता है, तब ये जीवन भर जो है वो किसी का भी एहसान कभी नहीं लेता है। यह जो पेड़ होता है वो किसी का भी एहसान नहीं लेता है। फिर चाहे आंधी हो या फिर तूफान, उसके समक्ष या उसके सामने वह पेड़ जो है वो डटकर खड़ा रहता है। बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी आ जाए, फिर कभी किसी के समक्ष या सामने वह पेड़ झुकता नहीं है। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसे भी परिस्थितियों क्यों न हो, उसके सामने आए, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर मुकाबला यहाँ पर यह पेड़ करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत है।
बलवान मनुष्य भी अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरों के समक्ष या दूसरों के सामने अपना आत्मसम्मान खो देता है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर डर जाता है और किसी कार्य मन के अनुसार सफलता न प्राप्त होने पर वह अपना हौसला भी खोता है। मतलब उस पेड़ जिस तरह से है, बिल्कुल भी हौसला नहीं तोड़ता, बिल्कुल भी डटकर सामना करता है और किसी के सामने झुकता नहीं, बिल्कुल उसके अपोजिट या बिल्कुल उसके विपरीत मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो कठिन परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर भी वो डर जाता है। कोई भी कार्य हो वो मन के अनुसार सफलता न प्राप्त होने पर वो उसका हौसला जो है वो खो बैठता है। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो जाए, तो चाहे सड़क पर हो या किसी झील के पास या फिर पहाड़ के ऊपर खड़ा हो, या उसकी मन की स्थिति एक जैसी, या फिर झील के पास वो खड़ा हो लेकिन उसकी मन की स्थिति एक जैसे ही रहती है। फिर चाहे भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक जानवर क्यों ना आ जाए, अगर शेर दहाड़े लगे भी, तब भी पेड़ किसी से नहीं डरता है। जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने पर भी भयभीत से ही उसके प्राण तक निकल जाते हैं। अगली पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। थके राहगीर को देखकर छाँव ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देता नहीं तुमने उस पर अभी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो वह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यहाँ पर जो मुकेश गौतम जी जो है वो यह कहना चाहते हैं, या फिर इस कविता का भावार्थ या इस पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, वह राह में चलने वाले व्यक्तियों पर फूलों की वर्षा तक करता है। मानो ऐसा लगता है जैसे अपनी राह पर आगे बढ़ते रहने की वह पेड़ प्रेरणा देता है। पेड़ के समीप जो भी आता है या पेड़ के पास जो भी आता है, सभी का वह मुस्कुराकर स्वागत भी करता है। या जब राहगीर थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं, तो पेड़ सभी को विदा भी करता है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने पर कब से टेढ़ा ही खड़ा है। पहले तो वह टेढ़ा नहीं था, वह पूरी रात तेज तूफानों का सामना करता रहा होगा, इसी कारण घायल हो गया है और टेढ़ा भी हो गया है। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसकी शाखाओं में जो घोंसला है उसमें चिड़िया के चहचहाने, छोटे छोटे बच्चे सारी रात भर भयंकर तूफान के चलते रहने के बाद भी उस पेड़ के कारण ही यह छोटा सा घोंसला सुरक्षित रहा है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत ही बड़ा है। पेड़ पौधे सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु छोटे जीवों तथा जानवरों के लिए भी उपयोगी है। चिड़िया पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है और कई छोटे जीव इसमें अपना घर भी बनाते हैं। कई जानवर के लिए वह भोजन भी प्रदान करता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो पेड़ है वो हमारे लिए या मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि उन पशु, उन जानवर और जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके लिए भी यह पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। दाता है पेड़ जड़ तना,
शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है। पेड़ की हर एक चीज़, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ में एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों का सौगात। यहाँ पर कवि श्री गौतम जी ये बताना चाह रहे हैं पेड़ के इम्पोर्टेंस या पेड़ का महत्व। यहाँ पर वो समझाना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा मात्रा में वो हमारे लिए उपयोगी है, वो किस तरह से हमारी मदद करता है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के गुण से तो सभी भली भांति परिचित है। मतलब सभी लोगों को उन पेड़ के फलों के गुण सबको पता है, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल आदि पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पेड़ के पार्ट्स हैं, जितने भी पेड़ के अंग हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, ये सभी के सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं, मतलब पेड़ की पूजा भी की जाती है। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वालों को भी कभी भी यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो पेड़ को कुल्हाड़ी लगाकर उसको काटते हैं। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार, ये जो दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता है। मतलब किसी ने अगर कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ को काटा तो कभी भी पेड़ जो है वो रोता हुआ नज़र नहीं आता, कभी भी आंसू नहीं गिरता उससे। मनुष्य पेड़ पर कैसे भी अत्याचार क्यों न करे, उसने मनुष्य से कभी भी बदला लेने की नहीं सोची या नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहा है और आगे देता ही रहेगा। यहाँ पर हम उस पेड़ के साथ कैसे भी व्यवहार करें या दुर्व्यवहार करें, वो कभी भी आंसू नहीं बहाता। दूसरी बात यह है कि हम उस पर कितने भी अत्याचार करें, लेकिन वो कभी भी उसका बदला, या पेड़ कभी भी इंसानों का बदला लेता नहीं है, बल्कि वो जीवन भर हमें देता ही है और आगे भी वो देता ही रहेगा। मनुष्य को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। जब मनुष्य सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ शोषित कर लेते हैं और मनुष्य जीवन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन पेड़ प्रदान करते हैं। तो रोगी के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी देता है। ये पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन देता है हमें, यही नहीं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी पेड़ जो है वो शोषित कर लेता है। साथ साथ मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी जितने भी औषधियाँ हैं, मेडिसिन्स है, वो सभी मेडिसिन जो है वो उस पेड़ से तो मिलते हैं। किसी भी शव यात्रा हो या किसी कोई भी शुभ कार्य हो, वहाँ पर या किसी की बारात भी हो, तो पेड़ सभी को सजावट के लिए या डेकोरेशन करने के लिए फूलों का उपहार देता है। मतलब पेड़ जो है वो फूल देता है, फूल के तौर पे हमें भेंट देता है, ताकि इन सारी जगह पर हम उस फूल का उपयोग करें। कहने का मतलब ये है कि पेड़ों के सभी अंग हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अंतिम पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज़, कलम और स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज़, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यहाँ पर गौतम जी, या जो हमारे लेखक है, उन डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने
ये संदेश दिया है कि यह जो पेड़ है वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। जब से संसार का आरंभ हुआ या जब से संसार की शुरुआत हुई, आदिकाल से मतलब प्राचीन काल से ही मानव और प्रकृति मतलब इंसान और नेचर का आपसी गहरा रिश्ता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिलेशन है, डीपली रिलेशन है, गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। पेड़ ने मनुष्य को कागज़ दिया, कलम दिया तथा स्याही भी दी है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के उपचार करने के लिए दवाइयाँ देता है। मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, वैद्य हैं, उन सभी लोगों को या उनकी अलग अलग रोगों के लिए, विभिन्न रोग मतलब अलग अलग रोगों के उपचार के लिए, इलाज के लिए दवाइयाँ भी पेड़ ही देता है। इतना ही नहीं, शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी और बैठने का आसन भी देता है ये पेड़। मतलब उन पेड़ से या पेड़ के लकड़ी से कुर्सी, मेज़, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य उपयोग न करता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ से बने हुई या पेड़ के सभी अंगों से, सभी चीज़ों से हमें मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ है। पेड़ के समान है जो दूसरी या दूसरों को देते हैं, किसी से कुछ भी अपेक्षा रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ संत महात्माओं के भांति है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ जो है हमें सारे सब देता है, लेकिन उसकी अपेक्षा वो करता नहीं है। वास्तविक में देखा जाए तो यह जो पेड़ है यह संत महात्मा के तरह है। भांति मतलब तरह। यह पेड़ संत महात्मा की भांति है, तरह है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए, वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियों को भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पर बिना किसी स्वार्थ के पेड़ मनुष्य को जीवन भर देता ही आया है।